हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं समृद्धि आईएएस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एनआईएस डेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जो है वो परेशान थे कि उनकी मान्यता को लेकर के जो है चीज़ें जो है बिल्कुल बंद हो गई थी। लेकिन हमने उनको इन्फॉर्म किया, हमने उनको बताया कि नहीं दोस्तों, अब जो है तैयारियां स्टार्ट हो गई है और आपकी मान्यता को लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट में जो है वो केस दायर हो चुका है और इसी केस के सहारे अब हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जब दोस्तों ये केस फाइल होगा तो वहाँ से हमें जो है मान्यता मिलेगी। ये अपडेट मैं दे चुका हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट में जो है ये केस किया जा चुका है। साथ ही दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इस केस की सुनवाई जो है वो 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन 30 अप्रैल को उस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। केस की सुनवाई क्यों नहीं हो पाई ये भी मैंने बताया था। तो केस की सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस दिन केस की जो लिस्टिंग हुई थी वो नीचे हुई थी और उस दिन का समय जो है वो कोर्ट का जो समय होता है वो उस केस के नंबर तक आते आते उसके पहले ही समाप्त हो चुका था। इस वजह से उस केस की सुनवाई जो है उस दिन नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद से दोस्तों जो है बहुत सारे लोगों ने जो है एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को ये कहना स्टार्ट कर दिया कि अब एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों का कुछ नहीं होगा। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी मान्यता को खारिज कर दिया है तो फिर सारी चीज़ें जो है बकवास है। ऐसा कह करके जो लोग हैं वो एनआईएस डीलेट के अभ्यर्थियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, उनकी मान्यता को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इससे परेशान होकर के जितने भी एनआईएस डेट के स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मैं देख रहा हूँ कल से जो है मैसेज कर रहे थे कि सर एनआईएस डेट का जो केस कोलकाता हाई कोर्ट में हुआ है उसकी सुनवाई 30 अप्रैल को नहीं हुई, उसके बाद क्या अपडेट है, इसकी सुनवाई कब होगी, तो इसको लेकर के मैं बात करूंगा। दोस्तों, तो मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस डेट मान्यता को लेकर के कोलकाता हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुंच पाए, क्योंकि आपको सबसे ऑथेंटिक खबर जो है यहाँ दी जाएगी। सबसे पहले एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तों आप पैनिक ना हो, आपको मान्यता जरूर मिलेगी। और जितने भी लोग इस तरह से जो है कमेंट करने का काम कर रहे हैं, आपको हताश करने का काम कर रहे हैं कि एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को मान्यता नहीं मिलेगी, जो हुआ सो हो गया, अब कुछ नहीं होगा, सारी चीज़ें बकवास है, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप जो है एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को जो है इस तरह से निराश करने का काम नहीं कीजिए। और मैं एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को जो है विश्वास दिलाता हूं कि आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए और निश्चित रूप से आपको मान्यता मिले, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट का जो केस है दोस्तों वो हो चुका है 30 अप्रैल को। सिर्फ इसलिए जो है उसकी सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि उसकी लिस्टिंग लास्ट में हुई थी। आप सभी को पता है कि जज ने जो है हिमा कोहली ने वो कहा था कि आप हाई कोर्ट के रास्ते आइए, आपके इसको सुना जाएगा। तो जब जज ने आपको विश्वास दिलाया और उसको लेकर के जब तैयारियां की गई 1.5 महीने, तो उस 1.5 महीने चीज़ें जो है ठप दी। मैं बता रहा हूँ 1.5 महीने जो है चीज़ें इस केस को लेकर के ठप थी। वो भी ठप जो है सामने दिख रही थी, लेकिन ऐसा था नहीं। उसको लेकर के जो है डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा था, तैयारी हो रही थी और ये तैयारी होने के बाद 26 अप्रैल को जो है कोलकाता हाई कोर्ट में केस किया जा चुका है। उस केस की जो है लिस्टिंग भी हो गई थी, उस केस का रजिस्ट्रेशन भी हो गया था, उस केस का जो है वो फाइलिंग भी हो गई थी और 30 तारीख को आप जो है उसको देख सकते थे। मैंने आपको बताया था कि आप जो है खुद से भी चेक कर सकते। उस केस की जो है सुनवाई की डेट 30 अप्रैल रखी गई थी। 30 अप्रैल को इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि उस दिन जो है केस का लिस्टिंग जो है लास्ट नंबर पे था। क्योंकि आप सबको पता है कि 1 2 3 4 ऐसे कर करके जो है केस के जो है वो लाइन केस के जो है वो नंबरिंग होती है। तो उस दिन का जो कोर्ट का समय था वो कोर्ट का समय पहले ही बीत गया अन्य केसों को सुनते हुए, इसलिए उस केस का नंबर उस दिन नहीं आ पाया। तो अब दोस्तों इसी वीक में, यानी कि ये वीक तो अब खत्म हो रहा है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, फिर संडे, यानी कि मंडे से जो नया वीक स्टार्ट होगा उस वीक में डेफिनेटली निश्चित रूप से जो मैं आपको बताता हूं कि अगले वीक में निश्चित रूप से इस केस की सुनवाई जो है हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में होगी और उस सिंगल बेंच से इस केस को जो है डिस्पोज कराया जाएगा, डिसमिस कराया जाएगा, खारिज कराया जाएगा। उसके बाद इसको डबल बेंच में ले जाया जाएगा और डबल बेंच में से इस केस को जब खारिज कराया जाएगा तो फिर इस केस को जो है सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो दोस्तों आप निराश ना हो, अगले वीक में इस केस को लेकर के दोस्तों सुनवाई जरूर होगी। केवल लिस्टिंग नहीं हुई थी, लिस्टिंग नीचे हुई थी, इसी वजह से 30 अप्रैल को सुनवाई नहीं हुई थी, अन्यथा उसी दिन सुनवाई हो गई होती और अब हम सेकंड बेंच में गए होते। लेकिन उस दिन लिस्टिंग नीचे हुई थी इसलिए जो है उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो अब जो अगला वीक आएगा यानी कि सोमवार से मंडे से, उस वीक में जो है इस केस की जो है मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि उस वीक में यानी कि अगले वीक में जो है इस केस का डेट आएगा और इस केस की सुनवाई जो है कोलकाता हाई कोर्ट में होगी। उसके बाद इस केस को वहां से खारिज करा करके जो है डबल बेंच में ले जाया जाएगा, डबल बेंच से फिर इस केस को खारिज करा करके जो है वो यानी कि इस महीने, यानी कि मई स्टार्ट हो गया, 3 मई है, तो इस महीने के लास्ट तक हमें पूरी उम्मीद है कि इस केस को हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में लेकर के चले जाएंगे और वहां से हमें लोगों को जो है न्याय जरूर मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से सभी एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लड़ाई लड़ते रहिए, हमारे साथ जुड़िए, निश्चित रूप से आपको जो है न्याय मिलेगा, आपको हताश नहीं होना है। धन्यवाद।